नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। आज की अगर मैं बात करूं आपको, तो आज मंडे हमारा नया सेशन स्टार्ट हुआ है। उसमें आप देखेंगे 28 के अंदर ये जो दोपहर के बाद में मतलब 2 घंटे बाकी थे, तब मार्केट को लगभग 200 सवा 200 पॉइंट जो खींचा है मार्केट को ऊपर, वो मिसगाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मार्केट को अभी ये प्लस पॉइंट में रखे या मार्केट को पॉजिटिव रखे। इसके बदौलत ये इन्वेस्टर को मार्केट में बनाए रखना चाहते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कंटिन्यू वो माइनस में रखेंगे, सुबह माइनस में पॉइंट 300-400 पॉइंट से ज़्यादा माइनस में करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग लिया, चर्निंग किया, उसके बाद में आप देखेंगे लगभग 1:30-2 बजे के बाद में इन्होंने मार्केट को प्लस में लेकर के आए, और वो भी सेलेक्टेड शेयर और सेक्टर के थ्रू। अब मैं आपको आता हूं, जो डैशबोर्ड है उसकी अगर बात करूं मैं, तो वो 231 पॉइंट प्लस में है, जो कि 0.4% है। सेम निफ्टी 69 पॉइंट प्लस है, वो भी सेम 0.4% मतलब प्लस में है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो 300 पॉइंट 0.85%। बैंकों में थोड़ा सा इन्होंने बाइंग बता करके और कुछ चुनिंदा सेक्टर के अंदर बाइंग करके मार्केट को अप रखा है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, मैंने आपको जो जो स्क्रिप्ट दी थी वो स्क्रिप्ट कितनी चली है, और उसमें जो कम चली है उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैंने आपको कल का ही बता रहा हूँ, मैंने अदानी विलमार्ट अदानी पूरा ग्रुप भी बोला था, टाटा का भी पूरा ग्रुप बोला था। तो मैं आपको अदानी विलमार्ट 41 रुपीज़ अप है, अदानी एंटरप्राइज 43, उसके बाद में अदानी ग्रीन 14। ये क्लोजिंग इतना है, बाकी इंट्राडे में तो ज़्यादा ऊपर थे। उसके बाद में आईटीसी भी 3 से 3.5 रुपये ऊपर है। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा, मैंने टाटा एलेक्सी आपको बहुत दफ़े दिया हुआ है, वो लास्ट फ्राइडे को लगभग 1000 पॉइंट 950 900 पॉइंट 900 रुपये अप था। आज भी 600 रुपये के करीब है, मतलब 2 दिन में आप देखेंगे 1500 से 1600 रुपये अप किया है और 9000 के ऊपर निकाल दिया है। ये कितनी सस्टेन बाइंग हो रही है, मार्केट चाहे कहीं पे भी जाए। उसके बाद में आइनक्स और पीवीआर का मर्जर हुआ था, उसके अंदर उन्होंने गेम करके सुबह 300-350 रुपये ऊपर करके लगभग 50-60 रुपये ही ऊपर करके लोगों को पहना दिया, मतलब लोगों को हाई रेट में माल डिलीवर कर दिया उन्होंने। अब मैं आपको आता हूँ, जो अभी मैंने वर्ल्ड के न्यूज़ सुने हैं और जो आर्टिकल पढ़े हैं, उसके तहत मैं बोलना चाहूँगा आपको, डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है वो लगभग 60 पॉइंट प्लस बोल रहा है, और आज का निकाई जो था वो -205 पॉइंट था। और क्रूड ऑयल आज भी आप देखेंगे तो नियर टू 121 के करीबी है। और हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो अगर अहमदाबाद में बात करूं, तो जो अपने पेट्रोल है वो लगभग 100 रुपीज़ है, और डीजल है वो 97 रुपीज़ के करीब है, मतलब दोनों 100 के करीब ही हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद में ₹76.30 ही चल रहा है अभी। तो ये सब पॉइंट को अगर मैं कंक्लूजन करूं, तो एक ही पॉइंट निकलता है नेगेटिव का, क्योंकि इन्फ्लेशन पूरे विश्व में, अभी मैं जब यूएसए का मार्केट का लाइव देख रहा था, उसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट आज की तारीख में है। उसके अंदर जॉय बाइडन साहब ने जो उनका 23 का बजट था वो भी आज ही डिक्लेयर करने की बात करी है, और इन्फ्लेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बताया जा रहा है। ये सिर्फ यूक्रेन में ही और रशिया की वजह से ही है, ये मेन रीज़न क्रूड ऑयल का जो मैटर है। उसके अंदर ऊपर से येमेन ने जो ड्रोन के थ्रू अटैक किया सऊदी अरबिया में, उसकी वजह से ये और ज़्यादा पेचीदा मैटर हो गया, और उसकी वजह से क्रूड को और ज़्यादा बढ़ने का मौका मिला। तो मैं आपको यही बोलूँगा, उसमें जो 10 ईयर्स का जो बॉन्ड है उसका आप देखेंगे तो बॉन्ड आज की तारीख में 2.48, मतलब नियर टू ढाई, मतलब 2.5 के करीब ही बोल सकता हूँ। 10 ईयर्स का बॉन्ड का रेट चल रहा है, वो रिकॉर्ड ब्रेक हाई चल रहा है। और अगर मैं आपको 2 साल की बात करूं तो वो भी 2.38। अब कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा कि बॉन्ड के प्राइस का मतलब क्या है, तो मैं एकदम सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा, बॉन्ड इन द इंटरेस्ट। क्योंकि अभी मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर को अगर प्रॉब्लम दिख रहा है, तो वो बॉन्ड में अगर जाते हैं तो उनको इतना पैसा तो मिलना ही है अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं।
नो डाउट उसमें लॉकिंग पीरियड होता है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बोलूँ तो 100 रुपीज़ अगर रोकोगे आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो लॉकिंग पीरियड में होता है, लेकिन उसमें आपको अगर 2.5 रुपये चल रहा है तो 2.5 रुपये तो आपको इंटरेस्ट या बॉन्ड का जो चार्ज है गवर्नमेंट का, उसको मैं इंटरेस्ट बोल रहा हूँ जनरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, समझने के हिसाब से, वो तो आपको मिलना है, वो फिक्स है। लेकिन मार्केट में अभी अनसर्टनिटी ज़्यादा है, असमंजस है, उसमें आदमी समझ नहीं रहा है, उसमें लॉस के चांसेस दिख रहे हैं, इसलिए उसने अपना हाथ खींच के रखा। तो ऐसे में डाइवर्ट होता है इक्विटी का पैसा बॉन्ड के अंदर, उसकी वजह से और ज़्यादा प्रेशर होता है। और दूसरा के इंटरेस्ट रेट भी तेज गति से बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन का मैटर बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है पूरे यूरोप में और यूएसए में। तो ये सेंटीमेंट भी मार्केट के अंदर दबाव बना रहा है। तो उसके अंदर अगर हमारा मार्केट अप जाता है तो मतलब ये हमको एक इंडिकेशन दे रहा है कि फिलहाल हमको ये एक मरीचिका के समान ही है। तो इसमें हमको सेलेक्टेड शेयर और जो सेक्टर है उसी में रुझान रखना है, बाकी सभी में तो जिसमें, और दूसरा ये भी बताना चाहूँगा, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसमें इमीडिएट एक दफ़े तो शॉर्ट टर्म के लिए आप प्रॉफिट को अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लें, मतलब उसको सेल ऑफ करके प्रॉफिट को अपने खाते में जमा कर लें, नहीं तो वो ऑन पेपर ही रहेगा। तो अभी मैंने आपको जो करंट अफेयर्स थे वो सब बता दिए, तो अभी यही मैटर है। उसके अंदर आप देखेंगे तो जो क्रूड का प्राइस है वो आपको बताया वो नियर टू 121, उसके बाद में गैस के प्राइस है वो भी 4 पॉइंट मतलब नियर टू $5 चल रहा है पर गैलन। तो ये बहुत ज़्यादा हाई है और अभी शॉर्टफॉल भी है, और चाइना के अंदर भी थोड़ा स्लो डाउन बता रहे हैं, क्योंकि पूरा बीजिंग और काफ़ी जगह पे लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि 2,500 से 3,000 केस कल मैंने पढ़ा था वो मिले थे बीजिंग में। उसकी वजह से चाइना बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लेता है, उन्होंने पूरे बीजिंग के अंदर आप देखेंगे तो उन्होंने लॉकडाउन लगाया, उसका भी इम्पैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। वैसे सभी जगह पे पड़ता है, लेकिन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और सेंटीमेंट पे पड़ता है वो अलग। तो फिलहाल मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बी केयरफुल होकर के काम करना। ये हमने जनरल परसेप्शन डिस्कस किए, ये हमको कल के मार्केट में काम लगेगा, और उसके बाद के वीडियो में मैं आपको 4-5 शेयर लिखाऊंगा जो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिला सकते हैं ऐसे माहौल में भी, लेकिन हॉरिजॉन्टल हमारा थोड़ा लंबा होना चाहिए। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, उसको कंसिडर करना, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस लेना, और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने मित्रों के पास जो मार्केट में इन्वॉल्व है। दूसरा जो नए आए हैं उनको अनुरोध करूंगा जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हम रोज़ डिस्कस करके और मार्केट के अंदर अगर एंटर होंगे तो हमको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है मार्केट की स्ट्रेटेजी और रणनीति को समझने में। जय हिंद।